नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आनंद ओझा से। आनंद ओझा एक जाने माने भोजपुरी फिल्म के हीरो हैं और आपको बता दें कि ये तो इनका शौकिया तौर पर एज ए प्रोफेशनल तौर पर ये काम करते हैं, हीरो के नायक की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं आनंद ओझा। इन्होंने फिल्मों में तो इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, लेकिन असल जिंदगी में भी ये एक इंस्पेक्टर है पुलिस डिपार्टमेंट में। आपको बता दें कि आनंद ओझा ने फिल्म माही में नायक की भूमिका निभाई है, तो फिल्म हीरोगिरी में नायक की भूमिका निभाई है, कुंभ निवास, सबसे बड़ा मुजरिम, लव एक्सप्रेस, रण, ये तमाम फिल्में हैं जिसमें नायक की भूमिका निभाई है आनंद ओझा ने। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे और हम जानेंगे इनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये पुलिस इंस्पेक्टर के साथ अभिनेता के तौर पर भी काम करते हैं और कैसे इनका जो सफ़र है वो आगे बढ़ते जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता आनंद ओझा जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। आनंद जी, शुरुआत जैसे हमको पता चला है कि आप बहुत पहले से ही आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहते थे और इसी के चलते आप मुंबई भी गए थे और मुंबई में आपने वहाँ पर कुछ समय तक ऐसे वॉचमैन का काम भी किया है, क्योंकि एक शिद्दत थी आपके अंदर, क्योंकि आपको इस फिल्म में जाना था, इस इंडस्ट्री में जाना था और आपको एक्टर बनना था। तो कैसे क्या उम्र थी आपकी, कैसे इस फील्ड में जाने की आपने सोची, किसी से इंस्पायर्ड हुए या किसी हीरो को देखा आपने कि लगा कि मुझे भी हीरो बनना चाहिए और फिर मुझे भी मुंबई जाना चाहिए? इस देखिए, स्टार्टिंग जर्नी से ही मैं लेना चाहूंगा इस चीज को। जब मैं 5 या 6 क्लास में जब मैं पढ़ता था, हाँ, तो एक सिनेमा देखने का एक जुनून था। स्कूल को बंक करके भी सिनेमा हम लोग देखते थे, जिसके लिए बहुत डांट पड़ती थी हम लोगों को। और लेकिन वो सिनेमा देखने का जुनून मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ क्लियर नहीं होता है कि ये जुनून कब एक्टर बनने के रूप में बदल गया था। और मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट करते करते मुझे लगा कि अब गांव में रह के कुछ भी नहीं हो सकता है जी। तो एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ मैं मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ के बिना बताए घर से, बहुत इंटरेस्टिंग था वो जर्नी। हाँ, बिना बताया किसको, परिवार वालों को आपने बताया नहीं था? कुछ भी नहीं बताया और इतना एज भी नहीं था, बिल्कुल दुनिया की कोई समझ नहीं थी। और ट्रेन पकड़ा, मेरे गांव के बगल में ही स्टेशन था, तो ट्रेन पकड़ के और मुंबई के लिए निकल गए थे। ये भी नहीं पता था कि मुंबई कितनी दूर है, कितना समय लगेगा। जेब में बिल्कुल मुझे लगता है कि 13 रुपए थे मेरे पास। अच्छा, और उम्र क्या थी उस वक्त आपकी? इंटरमीडिएट में मैं पढ़ता था, 13-14-15 साल की उम्र होगी मेरी। और 13 रुपए लेके आप निकल पड़े मुंबई की ओर? हाँ, निकल पड़े मुंबई की ओर। मुझे लगा कि बिना मुंबई गए तो हीरो मैं बन नहीं सकता, एक्टर बन नहीं सकता था। क्योंकि कच्चा दिमाग था बिल्कुल। तो बट वो जर्नी मेरी आधे रास्ते में ही खत्म हो गई। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था उसने कहा कि भाई हम लोग तो आधे रास्ते अभी आए हैं, पैसे सारे खत्म हो गए। तो हीरो बनने से पहले मुंबई हम लोग मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा वो समझदार था। और अगर मुंबई पहुंच के काम नहीं मिला तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो वो जर्नी वहीं ब्रेक हो गई और कहा कि हम लोग पीछे चलते हैं, गांव में चलेंगे तो खाना तो कम से कम मिलेगा, रोटी मिल जाएगी जी। तो गांव आए फिर, लेकिन क्या था वो जुनून, फिर तैयारी करके जो होता है ना कि उस एक्सपीरियंस में कि भाई ये तो मैं गया, लौट के आ गया। फिर 6 महीने के बाद फिर तैयारी करके, तैयारी क्या थी तो दोस्तों ने कलेक्ट किए पैसे और 400-500 रुपए जेब में रख के और मैं निकल गया फिर जी। मुंबई जाके वहां पर वॉचमैन की नौकरी की। 3-4 महीने वॉचमैन की नौकरी की और नौकरी करते हुए स्टूडियोज के चक्कर, आरके स्टूडियो था, तो कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि कोई कांटेक्ट में था नहीं, कोई जानकारी थी नहीं, नॉलेज थी नहीं। तो स्टूडियो के चक्कर लगाए, तब तक घर में फिर पता चल गया बाबूजी को मेरे कि ये मुंबई भागा है, मुंबई गया है लड़का मेरा। फिर आके मुझे समझाया कि अभी अपना एजुकेशन, अपना जो एकेडमिक जो करियर है तुम्हारा वो कंप्लीट कर लो, पूरा कर लो, उसके बाद जो भी बनना होगा बन जाना। तो फिर मैं बैक आ गया गाँव, अपने स्टडी को पूरा किया
और उसी जर्नी में मैं ये एग्जामिनेशन मेरा निकला हुआ था, और ये भी मेरे लिए बहुत बिग चैलेंज था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत फोकस नहीं था, क्योंकि मुझे एक्टर बनना था। थिएटर करता था। थिएटर करते हुए मुझे लगता था कि पढ़ाई लिखाई की कोई खास जरूरत नहीं है। जी। तो बट एक बनारस, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये वैकेंसी निकली हुई थी, सब इंस्पेक्टर। तो उस दौरान मेरे दोस्तों ने कहा चलो यार बनारस घूम के आते हैं, तुम फॉर्म फिलअप कर देना। हाँ। मैंने कहा चलो यार चलते हैं। मैं गया, फॉर्म फिलअप किया। बाबूजी तो मेरे बड़ी खुश हुए कि लड़का लग रहा है ट्रैक पर आ गया है, अब लग रहा है एक्टर बनने का जुनून खत्म हो रहा है इसका। जी। और चलो फॉर्म भर रहे हो, तैयारी करो। हाँ। दोस्तों ने कुछ ऐसी बात की मुझे कि यार, मतलब जब शेयर हो रहा था यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तो ये तो पढ़ता नहीं है, इसका नहीं होगा। हाँ। मजाक मजाक में दोस्तों की ये मतलब भावनाएं नहीं थी कि इसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि मैं फोकस नहीं था, पढ़ता नहीं था, तो उन लोगों ने सोचा इसका तो नहीं हो पाएगा। हाँ। बड़ी मतलब, लेकिन उस चीज को मैंने बड़ी सीरियसली लिया, उस चैलेंज को, और मैंने अपनी तैयारी की और फाइनली सिलेक्शन हुआ। और जब मैं ज्वाइन कर लिया तो देखिए कि किस्मत ने साथ दिया, और मुंबई से भी कुछ ऑफर्स मिले, जिससे मेरी सिनेमा की भी जर्नी स्टार्ट हुई। जी। तो फिर एज ए अभी आप पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप काम भी करते हैं आप। तो जो पहली फिल्म थी वो आपने कब की, कितने दिन के बाद की, जब आपने जॉब अपनी शुरू कर ली थी एज ए पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर, और कितने समय के बाद आपको ये पहली फिल्म आपको मिली, और कौन सी थी वो पहली फिल्म? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप यंगस्टर से, जितने भी देश के लोग, देश के जो युवा लोग होते हैं, मुझे लगता है कि आदमी, हर युवा सोचता है कि मैं अपने फिल्म में हीरो बन जाऊं, और पर्दे का हीरो बनना भी एक सपना होता है उनका। तो बिल्कुल मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने जॉब को करते हुए लोगों से कांटेक्ट में रहूं, लोगों के कांटेक्ट में। और जॉब मेरा ऐसा है कि जिसमें छुट्टियां बहुत कम है। अगर एक बार मुंबई छुट्टी लेकर मैं 2 दिन के लिए गया और फिर बैक आ गया, तो फिर छुट्टी नहीं मिल रही है, लोगों से कांटेक्ट टूट गए। और सिनेमा इंडस्ट्री का एक बात बोली जाती है कि भाई रिलेशन के आधार, रिलेशन अगर आपके बने तो अच्छे काम करते हैं। हाँ। उसके लिए आपको डोर टू डोर नॉक करना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ, किस लायक। तो वो चीजें मिसिंग थी मेरे लाइफ से, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था लखनऊ में। लेकिन क्या था, धीरे 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 तकदीर को ये मंजूर था, और मुझे ब्रेक मिला, लोगों से जाके मिलना जुलना था। और एक पहली फिल्म मिली, निर्मल पांडे जी थी उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने मुझे ब्रेक दिया पहली भोजपुरी फिल्म में। और वो फिल्म शूट मैंने किया, 15 से 20 दिन शूट हुए थे, लेकिन वो फिल्म रुक गई भी, कंप्लीट नहीं हो पाई। बट ये था कि उस फिल्म ने मुझे इंडस्ट्री में एक नायक के रूप में, कि इसकी एक फिल्म शूट हो रही है, एक ऐसा हीरो आया है, पुलिस इंस्पेक्टर भी है, फिल्म भी शूटिंग कर रहा है। तो उस फिल्म के बदौलत मुझे सेकंड मूवी, धीरज कुमार डायरेक्टर हैं, एक बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं आज, शर्मन जोशी के साथ उन्होंने लास्ट ईयर एक फिल्म की थी काशी जी, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया। राहुल राय मेरे बड़े भाई के किरदार में थे, आज की फिल्म उन्होंने किया, और वो फिल्म मेरी रिलीज हुई, सबसे बड़ा मुजरिम। सबसे बड़ा मुजरिम, ये पहले आपकी फिल्म थी भोजपुरी? हाँ, पहली फिल्म थी सबसे बड़ा मुजरिम, राहुल जी के साथ, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई जी। फिर हीरोगिरी, लव एक्सप्रेस, कुंभ, रण, माही, ये जर्नी अभी चल रही। बिल्कुल, ये जर्नी चल रही। लेकिन जो आपका जन्म है वो बिहार में हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश कैसे आपका जाना हुआ और कैसे वहां शिफ्ट हुए, फिर आप ये भी जानना चाहेंगे? हाँ, मैंने बताया अभी कि मैंने एग्जाम दिया था, और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई थी, और उसको मैंने फॉर्म फिलअप किया। उससे पहले यूपी से कोई मेरा कांटेक्ट नहीं था जी। मेरे बैकग्राउंड में कोई रिलेशन नहीं था, यूपी से आना जाना नहीं था। तो मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने के लिए बनारस आया। बहुत अच्छा लगा, और जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो फिर तो यूपी का ही होकर रह गया। यूपी में नौकरी करना, यूपी के लिए जी। फिर टाइम ही नहीं मिलता, बिहार बहुत कम जाने का टाइम मिलता है यूपी में, क्योंकि
फिर तो मुंबई आना जाना हो गया, बिहार से बहुत कम आना जाना हो गया। हाँ इस समय मैं आगरा में एस्टेब्लिश्ड हूँ और यहीं पर मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। जी। अच्छा, तो आपने कहा कि छुट्टियां बहुत कम मिलती है, तो कम से कम एक फिल्म बनाने के लिए 25-30 दिन तो चाहिए कम से कम एक फिल्म बनाने के लिए। तो कैसे फिर आप समय निकालते हैं? आपको, आपने खुद ही कहा था कि छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो कैसे, जो आपकी पहली फिल्म थी, कैसे आपने उसको पूरा किया? कैसे छुट्टियां निकाली आपने? हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में भी जब बताता था कि मैं एक्टर हूँ या मैं हीरो हूँ, मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ, तो ये हाँ बिलीव करना लोगों के लिए बड़ी मुश्किल काम। जी। यूनिफॉर्म वाला है, बॉडी भी बहुत स्टीफ है, पुलिस वाले की तरीके से है, एक्टर की हाँ बॉडी दिखती नहीं है, यूनिफॉर्म पहन लीजिए। लोग हाँ बिलीव नहीं करते थे कि क्या है, वो कैसे करेगा। तो उस समय मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से छुट्टी लेकर अपने पर्सनल कारण दिखाकर और हाँ वो फिल्म मैंने कंप्लीट की थी। जी। और उस फिल्म के रिलीज के बाद बिल्कुल सिनेरियो जो था बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब जब आप क्योंकि फिल्म फिर करते हैं तो आप आसानी से छुट्टियां मिल जाती है आपको फिल्म करने के लिए? इकट्ठे एक साथ मिलती है सिनेमा या फिर आप मेरे लोग, सिने या इकट्ठे एक मेरे साथ ले सिने लेते छुट्टी, या फिर ब्रेक ब्रेक में करते हैं आप छुट्टी ले लेके? नहीं 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 नहीं, अब तो मुजरिम के रिलीज होने के बाद अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने माही किया है। माही जी। फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है। प्रदीप रावत जी हाँ। गजनी फेम मेरे अपोजिट विलेन किए हैं। हम्म। और उस फिल्म को हम लोगों ने 76 डेज शूट, अच्छा। 76 दिन शूट किया है। अमूमन भोजपुरी सिनेमा 30 से 35 दिन, जी। 40 दिन मैक्सिमम शूट होता है। हाँ। और ये फिल्म 76 दिन हम लोगों ने शूट किया है हम्म। और अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म बनी हुई है। जी। और मजेदार बात यह है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के गार्जियंस हैं, हाँ। उन लोगों ने बड़ी अप्रिसिएट किया और अच्छा। मेरे शूट पर आए भी, क्योंकि आगरा में शूट था। और मेरा मनोबल भी बढ़ा है, मेरा मोरल को बूस्ट तो किया क्या उन्होंने, क्या क्या छुट्टियां भी। किरदार निभाया आपने इस माही फिल्म में? हमारी फिल्म में बहुत ही चैलेंजिंग किरदार है मेरा। एक हाँ। इंजीनियर है और उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो फिर कुछ डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है इसमें। मैं बहुत हम्म। ज्यादा एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा, नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। फिर नहीं कहानी खुल जाएगी। बिल्कुल। जी और जी 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 जी। लीड कैरेक्टर कर रहा हाँ हूँ, हीरो कर रहा हूँ मैं। हाँ। प्रदीप रावत जी के अपोजिट, साउथ के दो विलेन है इसमें जी। मेरे अच्छा, अपोजिट। कैसा और एक्सपीरियंस था प्रदीप जी के साथ काम करना है? क्योंकि आपने उनको देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। गजनी फिल्म में तो बड़ा अच्छा इनका रोल रहा है, पूरी फिल्म में इनकी नाम पर रही है गजनी। तो कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का? हाँ, जब प्रदीप जी को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने जब साइन किया कि अपनी फिल्म में मेन लीड विलेन प्रदीप रावत जी कर रहे हैं आनंद जी, तो थोड़ा सा मुझे नर्वसनेस हुई, क्योंकि इतने बड़े एक्टर के साथ इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। और हम्म। मुझे लगा कि कैसे फेस करूंगा, क्या उनका मतलब एटीट्यूड कैसा होगा, कितने हम्म। सपोर्टिंग होंगे। अपने टैलेंट पर और अपने काम पर तो मुझे भरोसा था कि मैं अपना काम अच्छे से ईमानदारी से कर लूंगा। लेकिन वो कैसे हैं, सबसे ज्यादा सिनेमा में एक चीज है कि गिव एंड टेक वाला मामला होता है। जी। सामने वाला एक्टर मुझे सपोर्ट कर रहा है तो काम अच्छा निकलता है, हम्म। सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती है। जी। लेकिन फर्स्ट डे जब प्रदीप भैया जब आए सेट पर और फर्स्ट टाइम मैं उनसे वैनिटी वैन में मिलने गया, हम्म। एक कट्टी मीटिंग, मैंने कहा कि सीनियर एक्टर है, मुझे जाना चाहिए। हम्म। मैं गया, मिला, बड़ी प्यार से मिले और बोले कि आनंद बहुत मजा आने वाला है। और क्लाइमेक्स शूट हो रहा था और फाइट का सीक्वेंस था उनके साथ अच्छा। मेरा पहला। हाँ, मतलब अब वो टक्कर वाला फाइट था हाँ। और पहली ही चीज बिल्कुल। और उन्होंने जैसे सीन, हम एक्टर के रूप में अगर कोई सीन शूट करते हैं तो उसमें एक्टर से बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट, थोड़ा अपना अपना काम करके भी निकल जाए तो बहुत अच्छा सीन बनता है। बट फाइट अगर हम कर रहे हैं तो हम्म। फाइट में रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और उसमें एक्टर से हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी हो और बहुत सपोर्टिव हो, तभी काम अच्छा निकलेगा। जी। तो फर्स्ट डे मिले मुझे और मुझे लगा पहला शॉट मेरा हुआ, उसके बाद आके गले मिला लिए, कहे आनंद बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ, और बिंदास। फिर मेरा जो डर था मेरे अंदर से जी। सारा दूर हो गया। हम्म। और
बड़ी मजा आया प्रदीप भैया के साथ काम करके फिर तो। जी। अच्छा, जब आप काम करते हैं और क्योंकि आप ऐसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी हैं आप, तो अभी अभी अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो आपके परिवार है, क्योंकि शुरू में जो आपने कहा कि आपके पिताजी थे, उनको लगा कि ये पता नहीं कहाँ किस रास्ते में जा रहा है ये, फिर जब आपने वापस शुरू किया, नौकरी करने का सोचा, फॉर्म भरा, तो उनको लगा चलो मेरा लड़का अब सही ट्रैक में आ गया है। तो जब आपने पहली फिल्म की थी उसके बाद फिर आपके परिवार वालों का रिएक्शन क्या था? कि उन्होंने कहा कि अच्छी खासी नौकरी चल रही है, क्यों फिल्में कर रहे हो, ऐसा कुछ रिएक्शन था? कैसे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? देखिए मेरे फादर आज भी हैं, गांव में रहते हैं, जी। किसान, बिहार में रहते हैं, हम्म। फार्मर हैं। और लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत वेल एजुकेटेड है। और मजेदार है कि आज 80 साल उनकी उम्र हो गई है और आज भी 7-8 घंटे पढ़ते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ते क्या बात है। हैं और काफी एजुकेटेड हैं। तो उनके साथ फर्स्ट जब मैं स्ट्रगल करने जब निकला तो उनको लग रहा था कि बच्चा है और किस तरीके से सिनेमा में इतना आसान होता नहीं है काम जी। करना, तो कहीं कैरियर, वो एक इनसिक्योरिटी। फर्स्ट फिल्म के बाद बाबूजी का मेरे प्रति विश्वास बढ़ गया। उन्होंने कहा बेटा पर्सनली आज तो एक एक चीज रोज फोन करके पूछते हैं कि नई क्या है डेवलपमेंट और कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। जी। नौकरी के बारे में नहीं पूछते हैं लेकिन सिनेमा के बारे में जरूर जी। मुझसे पूछते हैं। हाँ। और फर्स्ट फिल्म के बाद और मेरे फैमिली के मेंबर्स जो भी थे उनको ये डर सता रहा था, मेरे बड़े भैया थे, मेरे और भी जो लोग, सभी लोग थे, उनको लग रहा था कहीं नौकरी छोड़ न दे, नौकरी जी। बिल्कुल जो है। मैं भी अभी आपसे और यही मिडिल सवाल क्लास करने के वाला था लिए कि आपने इतनी जी सारी फिल्में कर ली हैं, तो कहीं ऐसा तो हाँ नहीं कि अब आप जॉब छोड़कर आप पूरी तरह से ऐसे एक्टर काम करना चाहते हैं? हाँ, मिडिल क्लास वही बता रहा हूँ मैं, मिडिल क्लास के लिए एक नौकरी तो बहुत बड़ी चीज होती है। जी। और वो भी नौकरी बेटा दरोगा बन गया है और हाँ। तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हम्म। बट मुझे ये विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत अच्छा करूंगा। और जी। नौकरी में भी जहाँ भी रहा लोगों ने बड़ी तारीफ की, पब्लिक में भी बहुत प्यार मिला मुझे और मेरे अच्छा, अधिकारी आज पब्लिक का आपने सपोर्ट कर। जिक्र किया, अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं वो लोगों को रोकते हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहना है तो किसी का चालान काटते हैं। तो जब आप फील्ड में मौजूद रहते होंगे तो अक्सर कुछ इंसिडेंट होते होंगे, कभी किसी आपने किसी को पकड़ लिया, आपने अपने असिस्टेंट को बोला कि चलो इनके चालान काटो, तो उसने बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपकी ये फिल्म देखी है, मैंने आपकी वो फिल्म देखी है। तो कोई किसी ने ऐसा मस्कल आके कोई छोड़ने की गुजारिश की हो आपसे? नहीं, ये कई कई बार ऐसे। और अब तो आगरा में क्योंकि मेरी दो फिल्में थिएटर में आगरा में जी। रिलीज हो चुकी है और 2 फिल्में आगरा में मेरे पोस्टेड रहते हुए रिलीज हुई, हाँ। तो मैक्सिमम लोग पहचान गए हैं, मैक्सिमम लोग। तो इसका एक मतलब अलग बेनिफिट भी मुझे मिलता है कि मैं हाँ। जब ऑन ड्यूटी जब लोगों से बात करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, जी। तो लोग चीजें मानते भी बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं एक पुलिस वाले के नजरिए से ही नहीं, वो पुलिस का क्या है कि इन्फोर्समेंट लोगों से अगर नियम नहीं नहीं मान रहे हैं तो उनसे हाँ। नियम मनवाना भी है, उनका चालान काटना भी है, बिल्कुल। फोर्सफुली भी काम कराना है। बट मेरे साथ क्या है कि एक जो कलाकार का टैग लगा हुआ है, तो मैं अगर कोई भी मिला, कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कोई वायलेशन कर रहा है, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, मैंने पकड़ा और अरे सर आपकी मैं ट्रेलर देखा हूँ, मैं मूवी देखा हूँ बहुत, सर सर देख लीजिए सर। तो चीजें समझाने पर लोग समझते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है जी, और जी, जी। उसका फायदा भी मुझे भी मिलता है, प्यार भी हाँ। मिलता है। हुँ। तो पब्लिक में एक पुलिस का कहा जाता है कम्युनिटी पुलिसिंग। हाँ। पब्लिक से जितना रिलेशन आपका अच्छा होगा, जी। पब्लिक जितनी आपको अपना फ्रेंड मानेगी, तो एक अच्छा काम होगा समाज बिल्कुल। के लिए। वो मुझे मेरे साथ एक बेनिफिट होता है चलिए, हमेशा। बहुत बहुत बढ़िया ये। अच्छा आनंद जी, कोई हम एक आध संवाद सुनना चाहेंगे, कोई डायलॉग सुनना चाहेंगे, आपकी फ़िल्म का आपके द्वारा बोला गया? हाँ, देखिए ट्रेलर में मेरी फिल्म हीरोगिरी का ट्रेलर अगर आप देखेंगे जी। या रण फिल्म का ट्रेलर देखेंगे, दोनों का इंट्रो डायलॉग है। हाँ। एक तो रण का है जिसको मैंने बोला है और हुँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रश्मि रति जो पोएट्री थी, कविता थी, उसी से डायलॉग ये लिया गया था। हाँ। और क्योंकि मेरी फिल्म का टाइटल भी रण था, तो जी। उसको
जो लेखक थे हमारे, उन्होंने डायलॉग लिखा, तो उसको प्ले किया था मैंने। बड़ी प्रशंसा भी होती है, तारीफ लोग करते हैं। ट्रेलर में है वो, इंट्रो ट्रेलर में, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की। और एक एक डायलॉग मेरा हीरोगिरी फिल्म से है जी, प्लीज। भोजपुरी में था, कंप्लीट भोजपुरी में था, प्लीज। कि माई हमार हरदम एक के बात कहे कि बेटा लड़ाई शुरू मत करिए, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई तो खत्म जरूर करिए। वाह, क्या बात है। तो ये डायलॉग था कि माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा लड़ाई मत करना, लेकिन अगर लड़ाई हो गई तो खत्म करना, तुम ही करना। करना। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई कुछ बहुत सारी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपसी, आपकी शूटिंग की, जिसमें प्रदीप जी के साथ भी आप हैं और निरहुआ के साथ भी आप हैं। एक तस्वीर हम देख रहे हैं, निरहुआ बड़े सुपरस्टार है, जाने माने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, और अब तो जब से उन्होंने बिग बॉस में शामिल हुए थे उसके बाद से पूरे देश से उनको प्यार मिलता है। तो वो कौन से शूटिंग के फोटोज हैं वो आपकी, क्योंकि आप उनके साथ हैं? ये मेरी फिल्म माही आ रही है, जिसमें दिनेश भैया निरहुआ जो हैं वो उन्होंने कैमियो किया है मेरे साथ। और बहुत ही नाइस, हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे कलाकार में तो हर आदमी जानता है, बहुत ही अच्छे बिल्कुल। कलाकार हैं। अब तो नेता भी बन गए, अब तो चुनाव भी जीत चुके हैं। सांसद बन गए हैं। तो सांसद बनने के बाद मुंबई में मैं था, जब आए थे एयरपोर्ट पर मैं रिसीव भी करने गया था। और मैं बता रहा हूँ कि आप जितने लोग दिनेश भैया से मिलते हैं या मिले हुए हैं या कलाकार काम करते, उनका एक्सपीरियंस, अब मैं बता रहा हूँ आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। इस फिल्म को करने से पहले, इस फिल्म में तो मेरे साथ मेरे सह कलाकार थे वो, और काफी मेरे मोरल को बूस्ट किए और काफी सपोर्ट किए वो। लेकिन इस फिल्म से करने से पहले मेरा उनके साथ कोई, मैं पहले मिला भी नहीं था। लेकिन मेरे फिल्म के एक डायरेक्टर, जो रण फिल्म के डायरेक्टर थे चंद्रपन जी, तो वो मुझे एक दिनेश भैया के सेट पर ले गए। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही, काठमांडू की बात है, नेपाल में काठमांडू में मेरी फिल्म भी शूट हो रही थी, उनकी फिल्म भी शूट हो रही थी। तो एक मेरे अंदर क्या है कि अगर मैं दूसरे के घर जा रहा हूँ, तो अगर या तो निमंत्रण है या वो बुला रहा है, तो अच्छा लगता है। बिना बुलाए जाना, बोला जाता है बिन बुलाए मेहमान। तो सेट पर लेकर गए, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि सर, मैं किसी दूसरे के सेट पर मैं जाता नहीं हूँ, ये मेरा, मुझे लगता है कि बिन बुलाए जाना लोगों को बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि ठीक है आनंद जी, आप गाड़ी में बैठिए और मैं मिल के आता हूँ। मेरे दोस्त हैं अच्छे, उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की है दिनेश जी के साथ, तो आप बैठिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिल के आता हूँ। मैं गाड़ी में ही अपना एसी ऑन करके मैं बैठा रहा और मुझे नींद लग गई गाड़ी में बैठे हुए। तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे नॉक कर रहा है गाड़ी को शीशे से। तो मैं जग के मैं जब गेट खोला तो देखा कि दिनेश भैया खड़े हैं निरहुआ जी, और कहे भाई तुम यहाँ क्यों हो और आप आए हैं, चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। और सेट पर बड़े प्यार से ले गए और मुझे खाना खिलवाए और काफी देर बातचीत हुई एक्टिंग के। बिल्कुल। तो उस वक्त जब आपने साथ में फिल्म नहीं की थी, लेकिन तब भी जब आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, तब भी जो पहली मुलाकात थी वो आपकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद तो फिर एक मतलब एक होता है कि वो कलाकार इतना डाउन टू अर्थ है कि वो खुद आए आपको लेने, और फिर उसके फिर उन्होंने आपके साथ खाना भी खाया, और फिर उसके बाद फिर आपकी फिल्म में एज ए कैमियो उन्होंने काम भी किया है। आनंद जी बहुत किया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो उनके बारे में हमेशा यही वजह है कि आज वो सांसद भी बिल्कुल। आज वो इस मुकाम पर हैं कि लोगों का प्यार उनको बहुत सारा मिल रहा है। आनंद जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी जो अपकमिंग फिल्म है माही, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू मच वंस अगेन। सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आनंद ओझा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।